अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 9th मैथ। आई एम सीरत अली और मैथ्स टीचर। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 1 विच आर MCQs। क्वेश्चन 1 आपने उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है x इक्वल्स टू 5 रिप्रेजेंट। लेकिन जब भी हमारे पास x की वैल्यू गिवन हो तो उसकी अगर आप ग्राफ लाइन शो करें तो ग्राफ लाइन बनेगी पैरेलल टू y एक्सिस। अब किस तरह बनती है? लेट्स से वी हैव दीज कोऑर्डिनेट प्लेन्स। अब यहाँ पर हमारे पास x 5 लेट से आएगा। अब x इक्वल्स टू 5 के लिए आपने ग्राफ लाइन प्लॉट करनी है तो वो हमारे पास ये वाली होती है। अब ये लाइन y एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, पैरेलल टू y एक्सिस। उसके बाद सेकंड पार्ट है, सेकंड MCQ है, स्लोप ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। हमारे पास यहाँ पर फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू 5x प्लस 3। अब स्लोप के लिए आपने यहाँ पर इसे कंपेयर करना होता है mx प्लस c के साथ। यहाँ पर m स्लोप है विच इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 5 है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो m यहाँ पर 5 आ जाएगा। सो 5 इज़ द स्लोप, इसका c ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है y इक्वल्स टू -2x -1। तो यहाँ पे हमारे पास अब आएगा -2x -1, ठीक है। अब वो कहता है कि इसमें बताना आपने y इंटरसेप्ट वो हमारे पास ये c होता है, तो c कंपेयर करने से क्या आएगा? -1 आएगा। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट है वो c ही है, 3 का। नंबर 4 पे लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ द y इक्वल्स टू x3। हमारे पास ये फंक्शन है y इक्वल्स टू x3। अब वो कहता है कि ये फंक्शन, ठीक है, कट x एक्सिस को कहाँ पे करेगा ये आपने बताना है, ठीक है। अब अलॉन्ग द x एक्सिस या ऑन x एक्सिस y क्या होता है? 0, ठीक है। इस लाइन के ऊपर विच इज़ द x एक्सिस y सारा क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो फंक्शन वाले इसका कुछ ऐसा बनेगा, लेट्स सी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन जो y की वैल्यू देगा वो क्या देगा? वो 0 देगा, बिकॉज ये फंक्शन यहाँ पर कट कर रहा है x एक्सिस को। तो यहाँ पर y क्या होता है? 0। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करेंगे 0 x3। अब इसका लें पावर, इसकी पावर 3 को आपने रिमूव करना है थ्रू क्यूब रूट, तो x हमारे पास फिर क्या आएगा? 0 ही आ जाएगा। तो x 0 के ऊपर y जो ग्राफ है वो कट करेगा इस कहने के वैल्यू को, तो x एक्सिस को ही कट करेगा यहाँ पर 0 पर ही। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद नंबर 5 पे है द ग्राफ ऑफ 3x रिप्रेजेंट। अब हमारे पास ये फंक्शन है 3x। जब भी वेरिएबल पावर में आए तो ये ग्रोथ फंक्शन होता है, और पावर अगर जो वेरिएबल है वो उसका साइन पॉजिटिव है तो फिर ऑब्वियस बात है कि इट इज़ अ ग्रोथ फंक्शन, ठीक है। तो अगर x की पावर नेगेटिव आए तो फिर डिके फंक्शन होगा। यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा? इट इज़ ग्रोथ फंक्शन। तो इसका जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ओके। इसके बाद नंबर 6 पे लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू -x² प्लस 5। अब हमारे पास ये फंक्शन है, अब इसमें x² का साइन नेगेटिव है। अगर x² का साइन नेगेटिव आएगा तो फंक्शन डाउनवर्ड बनेगा, पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से, सपोज ऐसे, और इस पैराबोला की शेप डाउनवर्ड होगी अगर x² का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो डाउनवर्ड में बी ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद 7 में अगर x का साइन पॉजिटिव है, जो कि 7th पार्ट में है भी x² -9, तो x² का साइन पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ बनेगा अब अपवर्ड इस तरह से, ठीक है। इसका आंसर करेक्ट है यहाँ पर ए 7 का। नंबर 8 पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू 5x इज अ फंक्शन। जब भी पावर के अंदर वेरिएबल आए तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा 8 का। नंबर 9 y इक्वल्स टू रेसिप्रोकल फंक्शन इज, जब वेरिएबल जो है x y z या कोई भी वेरिएबल, ठीक है, जब वो आ जाए फ्रैक्शन के एज अ डिनोमिनेटर के तौर पर तो वो हमारे पास होता है रेसिप्रोकल फंक्शन। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है, बिकॉज बी में क्या लिखा हुआ है? 2/x।
x अगर आ जाए फ्रैक्शन की लोअर टर्म में एज अ डिनोमिनेटर तो वो होता है रेसिप्रोकल फंक्शन, इसका बी ऑप्शन ठीक होगा। नंबर 10 पे लिखा हुआ है y इक्वल्स टू -3x³ + 7, पावर x की आपने डिसाइड यहाँ पर करें कि ये फंक्शन कौन सा है, पावर 3 हो तो इसको बोलते हैं क्यूबिक फंक्शन, तो वो हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन इसका बनेगा। तो ये हमारे पास सजेशन था MCQs का। इसके बाद जो क्वेश्चन इसके 2, 3 से लेकर 7 तक है। वैसे तो रिव्यू हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये सारे हम पहले कर चुके हैं, सेम दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस हम पहले ऑलरेडी 10.1 और 10.2 में कर चुके हैं। तो आप जस्ट उनका रेफरेंस नोट कर लें कि हमने इन क्वेश्चन को कहाँ कहाँ पे नोट सॉल्व किया है। जो आपका क्वेश्चन 2 है इसको अगर आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है प्लॉट द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो इसका फर्स्ट पार्ट है y इक्वल्स टू 3⁻⁻x, ठीक है, इसमें हमारे पास लिखा हुआ है कि जो ये फंक्शन है इसको अगर आप टैली करें पीछे 5.1 में, तो ये 5.1 का क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम, वहाँ पर हमारे पास था 5y इक्वल्स टू 4⁻⁻x, कुछ ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे बस 3 आ गया, ये फ़र्क है, सेम आपका वही ये क्वेश्चन है। इनको आपने लिंक हम वहाँ पर उन क्वेश्चंस का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर देंगे, आपने उनको दोबारा देखना है और उसके बाद अगर आपने पहले वो कर लिए तो फिर तो आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट भी आपका क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट है, ठीक है, उसको भी देखें तो उससे आसान है, बल्कि वहाँ पर 2/x + 2 था, 2/x + 3 था, यहाँ पर जस्ट 2/x है, ठीक है। तो वो सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। क्वेश्चन 3 को देखें तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है सेल्स ऑफ न्यू मैगजीन आर एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ। अब हमारे पास यहाँ पर ग्रोथ फंक्शन है। सेम क्वेश्चन आपका 10.2 में क्वेश्चन 3 है, सेम क्वेश्चन, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपने वहाँ से पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इफ़ यू हैव डन देन यू कैन इजीली सॉल्व दीज क्वेश्चंस। उसके बाद नंबर 4 पे हमारे पास जो है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आपका 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देख लें, सेम आपका ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 6 जो है क्वेश्चन 4 है 10.2 का, सेम, ठीक है, जस्ट फंक्शन चेंज है, बाकी ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। 7 में हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 10.2 का 7 और 8 बिल्कुल सेम टॉपिक है, सेम रेलिवेंस है, ठीक है, स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम तरह की है। तो आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहले उन क्वेश्चंस को देखना है एक बार फिर से, ठीक है, और उनके लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे आपको। आपने वो तमाम लिंक्स को ओपन करके पहले उन क्वेश्चंस को देखना है और फिर आपने इन क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है, बिकॉज दे आर सेम क्वेश्चन। जो नंबर चेंज हो रहे हैं मैथ्स के अंदर, आपको पता है एक क्वेश्चन के 7 पार्ट्स होते हैं। अब वो सारे पार्ट्स का सोल्यूशन मेथड बिल्कुल सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। नंबर आप जितनी मर्जी चेंज कर दें, क्वेश्चन पार्ट्स आप जितनी मर्जी बना दें, ठीक है, लेकिन टॉपिक जो है वो सेम है, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। तो आपने उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके ये तमाम क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं।